नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्योतिर्व एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 11 चेतक की वीरता, जिसमें कवि श्याम नारायण पांडे ने इस कविता में महाराणा प्रताप के प्रिय और प्रसिद्ध घोड़े चेतक की असाधारण वीरता और युद्ध कौशल का वर्णन किया है। हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था और महाराणा प्रताप अपने लगभग 20,000 सैनिकों के साथ युद्ध मैदान में मुगलों के 1 लाख सैनिकों के साथ मुकाबला कर रहे थे। यहाँ पर कवि कहते हैं, रण चौकड़ी भर भर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। अर्थात चेतक युद्ध के मैदान में चौकड़ी भरते हुए इतनी तेज गति से दौड़ रहा था कि उसके सामने हवा भी पीछे छूट जाती थी। ऐसा लग रहा था जैसे चेतक का हवा से मुकाबला हो रहा हो और ये देखने में बहुत ही अद्भुत लग रहा था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, जिसका मतलब है कि चेतक की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह बिना चाबुक खाए ही महाराणा प्रताप की हर आज्ञा को समझ लेता था। वह दौड़ रहा अरी मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था, शत्रुओं के सिर के ऊपर से एक छोर से दूसरे छोर पर ऐसे दौड़ता जैसे आसमान में दौड़ रहा हो। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं कि तब तक चेतक मुड़ जाता था। अर्थात चेतक की फुर्ती ऐसी कि लगाम के थोड़ा सा हिलते ही सरपट हवा में उड़ने लगता था। वह राणा की पूरी निगाह मुड़ने से पहले ही उस ओर मुड़ जाता था, अर्थात वह उनका भाव समझ लेता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट तोड़ा करवालों में। अर्थात शत्रुओं के सिर के ऊपर से छलांग लगाते हुए वह भालों, तलवारों और ढालों के बीच बिना रुके आगे बढ़ता गया और युद्ध के घातक हथियारों के बीच भी भय और संकोच नहीं था। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा वहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरी मस्तक पर कहा नहीं। अर्थात उसकी गति इतनी अद्भुत थी कि वह क्षण भर में एक स्थान से गायब होकर दूसरे स्थान पर दिखाई देता था। ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां वह न पहुंचा हो और ऐसा कोई शत्रु नहीं था जिसके सिर के ऊपर से उसने छलांग न लगाई हो। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वर्ज में बादल सा अरी की सेना पर ठहर गया। अर्थात कवि चेतक की तुलना उफनती नदी से भी करता है, जो अपने वेग में बहते हुए सब कुछ अपने साथ ले जाती है। वह कहते हैं, जब चेतक दुश्मनों की ओर बढ़ता था तो लगता था मानो वर्ज युक्त बादल दुश्मन की सेना पर टूट पड़ा हो। भाला गिर गया गिरा निसंग, है टापों से खन गया अंग। अर्थात युद्ध में शत्रुओं के भाले और अस्त्र गिर पड़े और चेतक की खुरों की आवाज से धरती गूंज उठी। वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। शत्रु दंग रह गए घोड़े की ऐसी वीरता को देखकर। इस प्रकार चेतक केवल एक घोड़ा नहीं था, बल्कि वह युद्ध का सेनापति, मित्र, रक्षक और महाराणा प्रताप की शक्ति का विस्तार था। इस कविता में कवि ने वीर रस के माध्यम से चेतक की अद्वितीय वीरता को अमर बना दिया है। कवि से परिचय। बच्चों, ये है कवि श्याम नारायण पांडे जी, जिनका जन्म हुआ 1907 में और उनकी मृत्यु हो जाती है 1991 में। वीर रस की कविताओं के लिए चर्चित कवि श्याम नारायण पांडे की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य कृति हल्दी घाटी का प्रकाशन सन 1939 में हुआ था। अभी आपने जो चेतक की वीरता कविता पढ़ी है, वह हल्दी घाटी का ही एक अंश है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम वर्षों में हल्दी घाटी काव्य कृति ने स्वतंत्रता सेनानियों में सांस्कृतिक एकता और उत्साह का संचार कर दिया था। इस पार्ट को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।